देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है, हम लोग आज देखेंगे फुट नोट्स वाला पूरा ग्रुप देखेंगे रेफरेंस के अंदर का वर्ड में। तो देखो यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट आता है। तो ये देखो इंसर्ट फुट नोट क्या होता है। अब जैसे कि पहले बुक्स हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे, तो इंग्लिश की बुक्स में क्या होता था कि जैसे कुछ डिफिकल्ट डिफिकल्ट मीनिंग होती थी, तो उसमें क्या होता कि जो भी डिफिकल्ट मीनिंग होती थी उसमें एक हल्का सा छोटा सा वन लिखा होता था, है ना। और फिर वही वन उसी पेज के कहाँ लिखा होता था, नीचे लिखा होता था, और उस वर्ड की मीनिंग यहाँ पर लिखी होती थी। ठीक है। तो ऐसे जो हम लोग पहले इंग्लिश की बुक्स पढ़ा करते थे, तो उन इंग्लिश की बुक्स में यही होता था कि जो भी डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड होते थे उसमें उसमें उस वर्ड में एक हल्का सा छोटा सा नंबर यहाँ लिखा होता था, 1 2 3। ठीक। और जो भी नंबर यहाँ पर लिखा होता था वही नंबर पेज के बॉटम में लिखा होता था, और उस वर्ड की मीनिंग यहाँ पर नीचे क्या डिफाइन की जाती थी। तो वो चीज अगर आप करना चाहे तो यहाँ से, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फुट नोट का यूज करते हैं। फुट नोट यानी कि ऐसा नोट जो कहाँ लगा है, फुट यानी कि नीचे लगा हुआ है। ठीक है। तो हमने क्या काम किया कि हमको इंसर्ट का मतलब बताना है कि इंसर्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो हमने इंसर्ट का सिलेक्शन किया, और इंसर्ट का सिलेक्शन करने के बाद हमने क्या किया, इंसर्ट फुट नोट। ठीक है। तो इसमें क्लिक किया, तो और उसकी मीनिंग यहाँ पर लिखनी है। तो इंसर्ट का मतलब होता है पुट इन। ठीक है। या आगे हिंदी में लिख सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर कोई चीज डालना। आगे समझ में। ठीक है। तो इसी तरीके से वापस इंसर्ट के बाद फिर यहाँ पर कोई दूसरा वर्ड है, इसका मतलब बताना चाहते हैं, तो हमने कोऑर्डिनेट का मतलब बताना है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट फुट नोट। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है टू मैनेज। अच्छा, उसका मतलब ट्रांसलेट करना है ना। टू मैनेज, तो हमने उसका मतलब यहाँ लिख दिया मैनेज करना। ठीक है। प्रबंध करना। पर सुबह की तरह लग रहा है ना। आगे समझ में। हाँ। तो इस तरीके से आप जिस जिस वर्ड का मीनिंग डिफाइन करना चाहते हो, ठीक है, सिंपल सा आप उस वर्ड को क्या कर लोगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद उस वर्ड को, ठीक है। अब जैसे क्रिएट का मतलब होता है, तो हमने क्रिएट का सिलेक्शन किया, और क्रिएट का सिलेक्शन करने के बाद किसमें क्लिक किया, इंसर्ट फुट नोट। तो क्रिएट मतलब होता है मेक। ठीक है। मेक मतलब बनाना। बनाना मीन्स खेला। बनाना मेक बनाना। ठीक है। आगे समझ में। तो इस सिलेक्ट करके तरीके उस से, वर्ड को हाँ, सिलेक्ट करेंगे, है ना। आगे समझ में। हाँ। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग, तो वो हमने देख। यहाँ पे फॉर्मेटिंग का सिलेक्शन किया, और फॉर्मेटिंग का सिलेक्शन करने के बाद इंसर्ट फुट नोट। ठीक है। तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है टू डेकोरेट टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट। ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सजाना। आगे समझ में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी वर्ड की मीनिंग उस पेज के बॉटम में क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। तो ये फुट नोट समझ में आया कि नहीं आया। नोट्स वगैरह जो अपन नीचे देखे पेपर में वो सीधी नहीं आता है नोट, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्विक स्टाइल का सिलेक्शन किया, और क्विक का सिलेक्शन किया। क्विक का मतलब बताना चाहते हो तो इंसर्ट फुट नोट, और क्विक का मतलब होता है रैपिड, या हिंदी में जल्दी। आगे समझ में। तो देखो अब क्या होगा कि जब हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, जब हम इसका क्या निकालेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, तो प्रिंट आउट निकालने में क्या होगा कि ये नंबर भी प्रिंट आउट में निकल के आ जाएंगे। देखो आ रहा है ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4। तो जो पढ़ने वाला बंदा होगा, ये पैराग्राफ को पढ़ता 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 यहाँ पे आएगा, जब उसको देखेगा इंसर्ट का मतलब उसको नहीं मालूम है, तो यहाँ पर देखेगा 1 है, तो नीचे जाएगा, और नीचे 1 में उसका मतलब मालूम चल जाएगा। ठीक है। फिर ऊपर ये पढ़ते 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 यहाँ पे आया, अब उसको इस वर्ड का मतलब नहीं मालूम है, तो यहाँ पर वो 2 देखेगा, तो तुरंत वहां पर नीचे जाएगा, और 2 का मतलब पता कर लेगा। ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर फुट नोट का यूज करके किसी भी वर्ड के बारे में कोई भी चीज यहाँ पे फुट पेज के बॉटम में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब पढ़ता पढ़ता यहाँ पे आएगा क्रिएट है, क्रिएट का मतलब नहीं मालूम है, तो क्या नंबर है, 3 नंबर है, तो यहाँ पर सबसे नीचे जाएगा, 3 नंबर में उसका मतलब पता कर लेगा। आ गया समझ में। तो ये था तुम्हारा फुट नोट। ये क्या था, फुट नोट।
अब अगला नंबर देखो यहीं पे आता है एंड नोट। क्या आता है? अब देखो ये फुट नोट वैसे एंड नोट सेम वैसे ही काम करता है जैसे कौन काम करता है? फुट नोट काम करता है। अब बस देखो इसमें और इसमें फर्क क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स में हमने एंड नोट लगा दिया। क्या लगा दिया? एंड नोट। अब जैसे कि हमने गैलरी का सिलेक्शन किया, गैलरीज का सिलेक्शन करने के बाद हमने एंड नोट में क्लिक किया, तो हमने क्या बताया कि सेम फुट नोट की तरह एंड नोट काम करता है। जैसे फुट नोट का काम क्या होता है कि सिलेक्टेड वर्ड के डिफिनीशन को यहाँ पर नीचे क्या कर दिया जाता है? बता दिया जाता है। वैसे ही एंड नोट काम करता है। बस फर्क क्या है कि एंड नोट जो है सबसे लास्ट वाले पेज में लगता है। एंड नोट सबसे कहाँ लगता है? लास्ट वाले पेज में लगता है। और फुट नोट उसी पेज के बॉटम में लगता है। अगर पहले पेज में हो तो पहले पेज के बॉटम में लगेगा, अगर दूसरे पेज में हो तो दूसरे पेज के बॉटम में लगेगा, और अगर तीसरे पेज में फुट नोट लगा रहे हो तो उसके पेज में बॉटम में लगेगा। लेकिन जो एंड नोट है, एंड नोट क्या काम करता है कि जो भी एंड नोट लगाओगे वो सबसे लास्ट वाले पेज में लगेगा। कहाँ पे लगेगा? सबसे लास्ट वाले पेज में लगेगा। बाकी दोनों का काम सेम है। ठीक है, तो जैसे कि हमने गैलरी का सिलेक्शन किया, गैलरी का सिलेक्शन करने के बाद इंसर्ट एंड नोट किया, तो अब देखो हमको कहाँ पर ले आया? ये सबसे लास्ट वाले पेज में ले आया। ठीक है, और गैलरी का हमने लिख दिया कलेक्शन ऑफ फोटोज एंड वीडियोज। ठीक है, फिर वापस ऊपर आए, और ऊपर आने के बाद फिर यहाँ पे हमको किसी वर्ड का मतलब बताना है, लेकिन एंड नोट में बताना है थीम का। तो हमने थीम का सिलेक्शन किया, और थीम का सिलेक्शन करने के बाद वापस यहाँ पे किसका यूज करेंगे? एंड नोट। तो सबसे लास्ट में आए। ठीक है, और यहाँ लिख दिया कलेक्शन ऑफ स्टाइल्स। ठीक है, तो ये फुट नोट और एंड नोट समझ में आया कि नहीं आया? फिर यहाँ पे कंटेंट मतलब होता है कंटेंट। कंटेंट का सिलेक्शन किया और इंसर्ट एंड नोट सबसे लास्ट में। ठीक है, और कंटेंट का मतलब होता है टू कीप, रखना कोई चीज। तो ये देखो हमने क्या लगाया, हमने फुट नोट को इंसर्ट किया और एंड नोट को इंसर्ट किया। अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया इनका किस लिए यूज करते हैं, तो सिंपल तुम ये बता सकते हो कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोगों को क्या करना चाहते हैं? बताना चाहते हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम उन वर्ड्स का सिलेक्शन करके इंसर्ट फुट नोट करेंगे, तो नंबरिंग हमारी यहाँ पर बॉटम में आने लगेगी, और ऊपर लिखे हुए वर्ड्स या चीजों के बारे में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, ताकि इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने वाले को अगर उसका मतलब, उसकी मीनिंग ना पता हो, तो वो यहाँ पे आकर के उसकी मीनिंग क्या कर सकता है? पता कर सकता है। ठीक है, फिर बाकी ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं। अगला गाना सुनना है, पिछले गाने में जाना है ना? तो ये चीज देखो यहाँ पर भी है। नेक्स्ट फुट नोट, तो अगली फुट नोट पे जाएगा। देखो एक पे आया नेक्स्ट फुट नोट, तो देखो कहाँ पे आया? दो पे आया। फिर नेक्स्ट फुट नोट, तो कहाँ पे आया? तीन पे आया। और फिर यहीं पे प्रीवियस फुट नोट करोगे तो वापस कहाँ पे आएगा? पिछले पे आएगा। और फिर यहाँ पे प्रीवियस फुट नोट करोगे वापस कहाँ पे आएगा? पहले पे। अब अगर अगर इसी का फुट नोट हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे शो नोट्स करेंगे। क्या करेंगे? शो नोट्स। अब ये क्या है, फुट नोट है कि एंड नोट है? फुट नोट है। तो फुट नोट में क्लिक करके ओके करेंगे तो तुमको वहीं पर पहले नंबर पे पहुंचा देगा। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट एंड नोट किया, तो देखो यहाँ पे आया। फिर वापस यहाँ पे नेक्स्ट एंड नोट किया, तो देखो यहाँ पे आया। अब इसके नोट्स को हम देखना चाहते हैं, तो इसके नोट्स को देखने के लिए कहाँ जाएंगे? शो नोट्स। पहले क्या करेंगे? शो नोट्स। तो पूछेगा किसको शो करना है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है एंड नोट, है ना? तो यहाँ पर एंड नोट में क्लिक करके ओके करेंगे, तो तुमको सबसे लास्ट में जाकर के उसको क्या कर देगा? शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी सहायता से आप बुक मार्क लगा सकते हो। ठीक, तो ये हमने आपको आज ये फुट नोट ग्रुप क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब उसके बाद देखो कभी कभी क्या होता है कि हम नंबरिंग नहीं लगाना चाहते, सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर होम, यहाँ पे होम का सिलेक्शन किया, और होम का सिलेक्शन करने के बाद फुट नोट में क्लिक करें, नंबरिंग आ गई। लेकिन हम नंबरिंग नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? सिंबल चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो आता है तुम्हारा ये फुट नोट और एंड नोट का डायलॉग बॉक्स होता है। ठीक है, तो इसमें क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे कस्टमर का रहा है ना, तो यहाँ पर सिंबल में चले जाएंगे। सिंबल में जाने के बाद यहाँ पर कोई एक सिंबल लेके क्या कर देंगे?
ओके कर देंगे और ओके कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो देखो ऊपर वहां पे सिंबल है, वही सिंबल देखो यहाँ पर नीचे आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर उस वर्ड के बारे में जो भी कुछ लिखना चाहते हो याद क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा फुट नोट लगाना है, तो दूसरा फुट नोट या ए नोट लगाने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, एंड नोट लगा रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमने किसी दूसरे वर्ड का सिलेक्शन किया, करेंट का सिलेक्शन किया, और करेंट का सिलेक्शन करने के बाद कहाँ है, फुट फुट नोट नोट के और एंड नोट के लॉन्चर में, और यहाँ पर सिंबल में क्लिक करके हमने दूसरा सिंबल ले लिया, दूसरा सिंबल ले ठीक है, और ओके किया, और ओके करने के बाद हमने क्या कर दिया, इंसर्ट करा, इंसर्ट कर दिया। तो उस वर्ड का मतलब हम याद क्या कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं। बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा सिंबल लेना पड़ेगा वहाँ के सिंबल, हाँ हर बार सिंबल, जब अगर सेलेक्ट हाँ करना हर बार सिंबल लेना पड़ेगा, नंबरिंग नहीं लेना, नंबरिंग को नहीं लेना पड़ेगा। नंबरिंग अपने आप आती है। इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर क्या कर दिया, लॉन्चर में जाएंगे, लॉन्चर में क्लिक किया, और फिर यहाँ कॉल में पर सिंबल जाएंगे, पे गए, तीसरा सिंबल ले लिया, ओके कर दिया, और फिर यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, देखो जो तीसरा सिंबल बन के आ रहा है, यहाँ पे उसकी परिभाषा लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो जब आदमी को मालूम करना होगा तो उसकी कौन सी परिभाषा है, उस सिंबल से क्या कर लेगा, पता कर लेगा। कर लेगा। ये देखो ईट का सिंबल है ना, ईट का सिंबल यहाँ देखेगा, और सबसे नीचे जा कर के देखेगा तो ईट के सिंबल के सामने में जो परिभाषा लिखी है वही परिभाषा उसकी होगी, ठीक है। लेकिन ये क्या लग रहा था, फुट नोट लग, ये एंड नोट लग रहा था, क्या लग रहा था, एंड नोट। अगर हमको फुट नोट लगाना है तो फुट नोट भी वही काम करेगा। हमने इसका सिलेक्शन किया, इसमें क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद देखो ये क्या है, एंड नोट, एंड नोट था, तो सबसे लास्ट में लग रहा था। अब हमने क्या लगाया, फुट नोट लगाया, इसी पेज के बॉटम में लगेगा, टॉप में लगा, और सिंबल में गए, सिंबल में जाने के बाद यहाँ पे किसी सिंबल में हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। यही सिंबल यहाँ पे बन के आ जाएगा इसी पेज के बॉटम में, और अच्छा उसमें चीज को डिफाइन कर उस वर्ड की मीनिंग हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके सिंबल और नंबर से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो फुट नोट करोगे तो बॉटम ऑफ द पेज उसी पेज के बॉटम में आएगा, और एंड नोट करोगे तो लास्ट वाले पेज में आएगा, नंबर लोगे तो नंबरिंग आएगी, और सिंबल लोगे तो सिंबल सिंबल आएगा, ठीक है। तो ये हमने आपका फुट नोट ग्रुप खत्म कर दिया।